था। ये कई सारा आया था, 3-4 आया था, पता नहीं किस रस्म से आया था। अम्मी मेरी रस्म जानती, ऊपर रखो ना तो पहने मेरी अम्मी इस रस्म को जानती नहीं थी, तो ये पता नहीं इसमें। ये मेरे नाना के टाइम का ग्रामोफोन, ये ग्रामोफोन म्यूजिक सुनते थे। ये कैसेट है ये इसका, इसको इस पे रख के ऐसे ऐसे तो ये बजता था। ये इसकी कैसेट्स हैं, ये आगे से खुलेगा, ये इसमें इसके कैसेट्स भरे हैं। राजू भाई गांव से आम ले आए, मेरे राजू भाई। अलविरा बहुत खुश हैं और इस बार मैं भी थोड़ा खा लूँगी, मुझे भी थोड़ी ताकत की ज़रूरत है, वरना मैं आम नहीं खाती हूँ। ये वाला आम बड़ा है ना, ये वाला ये भी तो बम्बई है, मगर वो अच्छा कलर है। ये इसके कलर भले ही हरे हैं लेकिन ये बहुत मीठे हैं, अंदर से बहुत टेस्टी होते हैं। आज मेरे रूम की पेंटिंग होगी तो मेरी बेटी ने यहाँ मेरे ड्रेसिंग टेबल का सामान यहाँ पर उतार दिया है। मेरी सोना बड़ी हो गई ना, थोड़ा थोड़ा काम करने लगी और ये बड़ी आज मगर बुरी हालत होने वाली है, मगर करवाना तो सही है। मगर मुझे ये खुशी है जो भी चीज़ बेड के नीचे गिरी वो सब मेरी चीज़ें वापस आ जाएंगी। वैसे भी इन चीज़ों की इनको कोई ज़रूरत नहीं रहती, ये सब चीज़ों को कभी केयर भी नहीं करती हैं, मगर अब आदत है। खेलूंगी उनसे तब भी। तो ये हो गया, फिर कुछ आएगा। उसको उठाना है पूरा तुम्हारे मेरे स्कूल बुक्स का सबसे पहले। मेरी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मेरी मेकअप के सामान, ये इसमें से कुछ गायब हो जाएगा, खास तौर से मेरे शैम्पू कंडीशनर ये सब गायब हो जाए ना तो मैं बड़ी मुश्किलात में आ जाऊँगी। ये है और मेरा ट्रायल ट्रीटमेंट का किट, आधा तो उसमें से निकला है। इसमें क्या रखा हुआ है, सिर्फ सीरम को भी इसी में डाल देती हूँ, है ना। हाँ डाल दो। मेरी बाबू मेरा ये बेडिंग धुलने में ना मेरी मदद कर रही है। इसकी सारी गंदगी निकाल दूंगी। बस हो गया, ज़्यादा नहीं बेटा, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, बिना मतलब कि मेहनत एनर्जी। हाँ बस हो गया, बस मेहनत मत करो, बस निकला, बस हो गया। ये बहुत ज़्यादा गंदगी थोड़ी है, पानी से निकालूं। हाँ बस हो गया। ये ज़्यादा गंदगी होता तो वो सफ़ेद टाइल्स है ना, वहाँ पे आपको धूल दिखता। आज मेरी बेटी ने मेरे साथ इतना काम कराया, बेडिंग पूरा धुलवाया, फिर प्लास्टिक जो अलमीरा पे बिछे थे वो धुलवाया, फिर कर्टेन उसने धुलवाया और सब धुल के कमरे में थोड़ा पोछा ओछा लगा के, जैसे कि जहाँ बेड वगैरह रहता है ना तो उसके ऊपर तो दिखता नहीं, तो वो गंदगी जो थी उसको साफ़ करके। और मैं आंवला भी अपने बालों में भिगो के पीस के लगाई थी, तो फिर मैंने एक बार शैम्पू कर लिया, मतलब धुल लिया, पानी से धुल लिया है, क्योंकि मुझे अभी इसमें ऑयल लगाना। अभी तो मैं शैम्पू करके बालों को और गंदा क्यों करूँगी, क्योंकि अभी तो डस्ट लगना है। तो मैं एक बार अभी पानी से धुल ली हूँ ऑयल लगा के, और शैम्पू अभी करूँगी रात में क्या कल करूँगी। तो मैंने आंवला भिगो के पीस के और लगा लिया और पानी से धुल लिया, मतलब शैम्पू कर लिया, शावर ले लिया, और आंगन की भी सफाई कर दी मैंने। इतनी की काम भर की तो हो गई, जो डस्ट वगैरह गिरे थे झाड़ने से या कुछ करने से। ये पेंट तो अम्मी छुड़ाएंगे, इसराइल भैया छुड़ाएंगे, जो भी छुड़ाएगा कोई आएगा, तो मुझे नहीं पता उसके बारे में। हाँ तो मैं दे दी थोड़ा सा, हम पेंट कर लेंगे, ठीक है, पतला करके दे दी, बस एक कोट मार दी ये। और मेरी बेस्टी के यहाँ से बिरयानी आ गई, क्योंकि हमेशा उसके यहाँ रोज़ रात में बिरयानी बनती है, तो रात में चावल नहीं खाती हूँ, अवॉइड करती हूँ। और आज दिन में बनी, मैं बात कर रही थी, कलर उससे पूछ रही थी, क्योंकि बिना कलर कभी भी मैं कराऊँगी, उससे बिना पूछे मैं कराती नहीं हूँ। तो उससे मैं पूछ रही थी, फिर उसने बताया बिरयानी बन रही है, तो मैंने कहा दोपहर में बन रही तो मेरे लिए भेज दो। आज वैसे तो मैंने कुछ बनाई नहीं हूँ, सिर्फ चावल बनाई हूँ। और आज मॉर्निंग में मैं कभी खाती नहीं हूँ, आज मैंने 12 बजे, मैं कभी 12 बजे के अंदर चावल नहीं खाती हूँ, और मैं आज चावल और सब्ज़ी रात की रखी थी, मैं खा ली क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। हाँ यही कह रहे थे पतला कर दूँ। और अभी दूसरी बार अब ये लंच के तौर पे खाने जा रही हूँ, वो ब्रेकफास्ट के तौर पे था, मतलब इतना ही ज़्यादा नहीं। और इजराइल भैया और मैं, हम दोनों चाय पीने, ऐसे कि आप भी बिरयानी खा लें। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा भेजी है, तो इजराइल भैया ने कहा नहीं नाजी पप्पी, मुझे बस तुम चाय दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो खाऊंगी भाई, बहुत काम कर चुकी हूँ। इजराइल भैया भी बहुत काम किए हैं, वो गए पेंट लेके आए, मेरी मेडिसिन यहाँ नहीं मिल रही थी, तो वहाँ ऑर्डर दे के आए हैं। चाय पी लिया, मैंने बिरयानी खा लिया, मौसमी खा लिया है,
अब मतलब नींद आ रही थी ना, तो नींद तोड़ने के लिए मौसमी खा लिया। और मैंने गलती ये की कि मेरा बीपी तो लो रहता है, तो मेरे लिए मौसमी सही है। इसराइल भैया की बीपी हाई रहती, मैंने उनको भी खिला। हम दवा खाई थे, जहाँ आधा खाई थे वहाँ एक खाई नहीं। हाँ, उनको भी खिला दी। अभी वो नाचने लगी गगन गगन गगन। अभी बोली ना, अभी आज खत्म आ गया। और देखिए मैं इतने सुकून से काम करवा रही हूँ कि मेरे रूम में लग ही नहीं रहा कि पेंटिंग हो रही है, कोई उथल पटक नहीं, कुछ भी नहीं। और बैठे बैठे मैं ये भी कर डाली। और मैं इसराइल भैया से कही कि आप इसको फिर से पेंटिंग कर दीजिएगा फिनिशिंग वाला जाने के टाइम। और एक तरफ मेरा पेंटिंग हो गया है, उसको मैं जा रही हूँ अलमारी पे रैक प्लास्टिक बिछा के करने जा रही हूँ। मेरी पेंटिंग हो गई और मैं अपनी अलमारी पे सामान लगाने जा रही हूँ। और मेरे इसराइल भैया मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब 2015 से यहाँ पे काम करते, 14 से कर रहे हैं इसराइल भैया ना, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इसराइल भैया। तो इसराइल भैया से बात करती रहती हूँ, मज़ा आता रहता है, हम लोग काम करते रहते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना सफाई करती रहती हूँ, सामान लगाती रहती हूँ। तो हम दो लोग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, काम हो रहा है, चल रहा है। अम्मी कुरान शरीफ नानी का कवर उसके धुल के लेके आ गई हैं। ये कवर धुल दिए, कुरान शरीफ को रखना है, तो मैं रैक पे प्लास्टिक बिछा दूँ, फिर अम्मी कुरान शरीफ रख दें। मेरे कमरे से अलवीरा के कपड़ों के डिब्बे निकले हैं, अम्मी उसको डस्टिंग कर रही हैं। अम्मी ने मिल के मेरा काम और करवा लिया। कर्टन वगैरह मैंने निकाल के रख दिया। 1-2 कर्टन मैं धुली थी, जो पहले निकल आया था, जो बाद में निकला वो मेरी अम्मी धुली हैं। मशीन में कुछ बेडशीट वगैरह भीगी थी, तो वो भी मेरी अम्मी धुली हैं। ये फ्लावर वगैरह पॉट मेरी अम्मी धुली, और ये भी अम्मी ही धुली हैं। ये मेरी शादी में आया था, ये कई सारा आया था, 3-4 आया था, पता नहीं किस रस्म से आया था। अम्मी मेरी रस्म जानती, ऊपर रखो ना तो पहने मेरी अम्मी इस रस्म को जानती नहीं थी, तो ये पता नहीं इसमें अम्मी क्या भर के वापस जाता है ना, हम कुछ नहीं, हम जिंदा ही नहीं है, पता नहीं कुछ रस्म भर के इसमें वापस जाता है। मेरी अम्मी सारा लेके अम्मी मेरी सारा लेके यहाँ आ गई। और इसमें शायद नानी बता रही थी कि शायद इसमें दही भर के जाता है, या तो ये वहाँ से आया था 2-3 या और कुछ। तो अम्मी मेरी क्या करें कि है दानिश ठीक है खाला, इतना सारा क्यों लिया, ये सब तुम्हारी तरफ से। ये खाला मेरे लिए इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक लेके आई हैं। मिरंडा ना पिया, कोई दुश्मन का है खाला। वो अमूल का वो लीची जूस ले आओ 10 वाला, वो बहुत टेस्टी, बहुत बेहतरीन, तुरंत आँख खुल जाती है। हाँ लीची जूस बहुत टेस्टी है, पिलाओ तो अम्मी को ला के। अब अम्मी से क्या कन्फ्यूजन कर रही हूँ, हम कह रहे हैं तो ले अम्मी पियेंगी, बहुत टेस्टी है वो। तो ये मेरे मतलब मम्मी जी सासू माँ ने भेजा था सब शादी में, हम लोग वहीं जाके शादी किए थे। दूसरे दिन जानू आए तो अम्मी पूछी भैया ये क्या होगा, उन्होंने कहा आप घर ले जाइए, आप ही के लिए आया होगा। अम्मी नहीं जान पाई, अम्मी ले आई। जब ले आई तो मेरी मम्मी के मुझसे कहे तुम्हारे घर वाले तो सब ले गए बटोर के। अरे भाई हम लोग घर, जब यहाँ नानी से अम्मी पूछी तो नानी ने कहा कि पुराने ज़माने में हमारे यहाँ वो रस्म ख़त्म हो गई, मगर उधर चल रही है बिहार की तरफ। तो पुराने ज़माने नानी कहती कि इधर से इसमें मिठाई भेजा जाता था, दही भेजा जाता था, कुछ तो इसमें भेजा जाता था जो हम लोगों को नहीं पता है। अम्मी को नहीं पता तो मुझे क्या पता होगा। तो बस वैसे भी मुझे पीतल तांबे के बर्तन से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मेरे यहाँ रखा। इसका मैंने कुछ DIY सोच लिया है कि इसके लिए मैं प्लास्टिक के फ्लावर्स और बेल वाले ले लूँगी और इसको लगा के किसी स्टूल पे रख लूँगी, तो ये बहुत खूबसूरत सा हो जाएगा। आप लोगों को जो बताई थी कि दानिश का एक्सीडेंट हो गया है और मैं बहुत परेशान थी, वो दानिश मुझसे मिलने आए हैं, मगर अभी कह रहे हैं अभी हम उलझे हुए हैं, मेरा वीडियो मत बनाना। और मीन्स दानिश आ गए ठीक सलामत, इतना है कि वो ऊपर चढ़ के आ गए। तो बताया दानिश ने कि उनके पैर के मसल में थोड़ा सा मतलब क्या कर सकते हैं, ब्रेक हो गया है मसल्स की जो हैं, तो उसी के लिए कुछ पट्टे बंधे हुए हैं और बोन्स में कुछ नहीं हुआ है, माशाल्लाह से सलामत है, खैर आफियत से हैं। और इनकी अम्मी को भी बहुत राहत है, उनका ये वेस्ट की जो बोन थी ना उनकी वो क्रैक हो गई थी, तो वो भी ठीक सलामत हैं। बहुत खुशी हुई, मेरे दानिश मिलने आ गए हैं, इतना सुकून मिल गया कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि दानिश हम लोगों के ना एकदम जैसे ख़ानदान का हिस्सा हो गए। मेरे खालू से हर टाइम इनका खालू से कांटेक्ट रहता है, जैसे इनको खाली वक्फा मिलता है ये खालू के पास आके बैठते हैं। और बहुत छोटे हैं लेकिन हम लोगों के लिए एकदम जैसे मतलब एक अपने बराबरी का भाई हो चुका है, बहुत सुकून मिल रहा है इसको देख के। इसराइल भैया इसको फाइनल टच दे रहे हैं, वो आप इतना सुंदर दे रहे हैं, देखिए। इसीलिए सर भैया को कह रही हूँ स्लाइस पी लीजिए ताकि दिल दिमाग ठंडा रहे। इसराइल भैया स्लाइस लाऊं?
स्लाइस हम घर पे बनाएंगे। बहुत लोगों को हम यूट्यूब पे बनाते हुए देखे हैं। पक्का आम और कच्चा आम को दोनों को चला लेते हैं, शक्कर मिला के और छान लो। देखिए मेरे पेंट में इसराइल भैया के पेंट में कितना फ़र्क है। लेकिन बात ये कि ये रोलर से चला रहे हैं, और मैं जो पेंट इस्तेमाल करी थी वो पुराना दूसरा पेंट था, वो बचा हुआ था, और उसमें मैं पानी शामिल कर दी थी ना, तो वो थोड़ा पतला हो गया था, तो उससे मैं करी थी, तो इसीलिए थोड़ा वो ज़्यादा और भी रहा। और रोलर भी नहीं लगाई थी, मैं ब्रश से करी थी। इसको इस तरह पलट दीजिए, नहीं तो चिपक जाएगा। दीवार का ये कलर है, पहले यही कलर था क्योंकि मुझे राजस्थानी कल्चर उससे कलर बहुत पसंद है, और थोड़ा ऐसे ही चमकीला कलर चाहती थी और करवाती थी, करी भी थी। लेकिन इस तरह इतना भर के मैंने नहीं कहा था स्टेंसिल बनाने के लिए, मैंने कहा था 1-2 स्टेंसिल बना दीजिए। इसराइल भैया मैं शॉप पे थी, मनमाने स्टेंसिल बना दी। तब से मैं होशियार हो गई कि जब भी ये कोई काम करें इनके साथ लगी रहो। तो अब मेरा मन कर रहा है ना थोड़ा साइलेंट कलर पे जाने के लिए, मगर सुहावना कलर हो, क्योंकि कलर बहुत मायने रखता है। पर्दा हो, बेडशीट हो, कमरे का कलर हो, बहुत मायने रखता है। फर्नीचर के कलर्स हों, क्योंकि ये आँखों के ज़रिए दिल पे से कनेक्ट होता है। और मतलब कलर को हम लोगों ना आँख से जो देखते हैं वो माइंड में जाता है, और फिर जो दिल पे भी असर करता है। तो उसको हम लोग जो आँखों से देख के जो महसूस करते हैं वो दिल पे उतरता है, और वही ड्राइव करता है। मतलब जो कलर हमने देखा वो आँखों के ज़रिए दिमाग में उतरा, और वो हमको ड्राइव करता है खुशी या गम, या गुस्सा या सुकून या बेचैनी या नर्वस या डिप्रेशन, ये सब उसी से ड्राइव होता है। मतलब जहाँ तक मेरा मानना है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि मेरे पर बहुत इफेक्ट होता है। इसीलिए मैं बेडशीट और पर्दा, अपने बेडरूम का कलर, फर्नीचर का कलर बहुत दिमाग लगा के करती हूँ। तो इस बार मैं अपने रूम, ये जो वॉल है ना हाईलाइट, इसका कलर मैं कुछ अलग मतलब मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, वो मेरा माइंड समझती है, लखनऊ वाली फ्रेंड ने, उसने सजेस्ट किया। वो इंटीरियर डिज़ाइनर भी है, तो उसमें से एक कलर मुझे समझ में आया। वो पहले मेरे बेड का भी कलर था, और अपने बेड के कलर को भी उसी कलर से मैं चाहे ऑयल पेंट से करूँगी बकरीद के बाद, या उसी सिल्क पेंट से देखती हूँ करूँगी, या ऑपरेशन के बाद लौट के आऊँगी तो मैं करूँगी। और अपने दरवाजे, जितने रूम की खिड़कियाँ दरवाजे ना, ये बाहर से तो मैं चेंज करवा सकती, क्योंकि बाहर से बालकनी भी मेरी और मेरी अम्मी का सेम कलर होना चाहिए, तो बालकनी का लुक ख़राब हो जाएगा। अरे बहुत फैंसी मेरा बालकनी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मतलब लुक ख़राब हो जाएगा। तो अंदर से तो मैं इसका कलर अपनी मनमानी कर सकती हूँ ना। ये रूम की जो ये खिड़की दरवाजे हैं ना, इनका अंदर से मैं कलर चेंज कर दूँगी। अब अगर अब शायद ऑपरेशन के बाद, अभी नहीं, ऑपरेशन के बाद करूँगी या करवाऊँगी, जो भी होगा। फ़िलहाल बेड का भी बकरीद बात कर लूँगी, और ये वॉल का तो हो जाएगा कल, आप लोगों को दिखाऊँगी। ये मेरे नाना के टाइम का ग्रामोफोन, ये ग्रामोफोन, या तो इसको भी साइड में लगा दीजिए, कल उठा कर रख दीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसको ना, स्टूल नहीं, ये साइड में लगा दीजिए वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, अरे इस पर मेरा सामान रखना है मेकअप का, पहले इसको रखिए, बड़े वाले को। उल्टा चौड़ाई ये ग्रामोफोन मेरे नाना का है, इस पर म्यूज़िक सुनते थे। ये कैसेट है ये इसका, इसको इस पर रख के ऐसे ऐसे तो ये बजता था। और ये इसकी कैसेट्स हैं, ये आगे से खुलेगा, ये इसमें इसके कैसेट्स भरे हैं। हमारे मामा इसको हम सुनते हुए देखे हैं, मामा सुनते थे, मामा इसको निकाल के सुनते थे। मैं अपनी बेड की पेंटिंग करने लगी, और मेरी शोना भी मेरी हेल्प करने लगी, तो इनको मैं रोक रही हूँ। वैसे भी पता नहीं क्यों, क्या बात है, इसको फिनिशिंग से पेंट हो नहीं पा रहा है। ये मैंने किया है इसको और इसको, तो इसराइल भैया कल इसको आएंगे तो फाइनल टच दे देंगे। और ये वाला होगा वॉल के कलर का, जिस कलर का ये हाईलाइट वॉल होगा उस कलर से होगा, तो कल मैं करूँगी इंशाल्लाह। इसको इसराइल भैया से आएंगे तो फाइनल टच करवा दूँगी।
ए बेटा मेरा वो स्टूल उठा लो बेटा, वो स्टूल उठा लो वहाँ से। जैसे कर पाती है वैसे करिए। मेरे बच्चा को पेंटिंग का बहुत शौक है, जैसे मुझे शौक है तो बच्चा को बहुत शौक है। और अभी तो थकी थकी लग रही बेटा। मेरी खाना हम लोग के लिए नाश्ता लेके आ गई शाम का। मैं टूटू घुसा दिया था फॉल्ट में 1 है। बेटा हटो। हम लोग को जुकाम हो गया है। और आज मेरा शेरू क्या कह रहा था मैं तो ऊंचे बेड पे हूँ, बेड तुम खाली काम करने दो। सोना अभी भी पेंट कर रही है। सोना की 2 दिन से मुझे खाला के हाथ का नाश्ता मिला है। अम्मी आज बकरा लेने वाली थी, ये बकरा की हाल चाल ला के बता रही थी कितने रुपए किलो है क्या है। बकरा वाले की मुनी बनी थी, बकरा वाला आया था। जो बकरा वाला पता नहीं सौदा तय नहीं हुआ, नहीं लिया। नाना ने कुछ कम कहा ताकि वो शायद लाख में पहुंचा था। ये लाख में नहीं पहुंचता बकरा ये वाला। और बकरा बताया मम्मा इतना पतला था, ये तो मेरा भाई लग रहा था। खाला का बकरा मोटा होने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे बहुत प्यार करता है ब्लैक वाला। हाँ, जितना प्यार दो उससे ज्यादा तो वो करता है, और कभी कभी करता ही नहीं है, गुस्सा हो जाता है मेरे से। जैसे कल आप अम्मी से झगड़ा कर रहे थे। रेड वाले के पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, चली जाऊंगी। इतना ज्यादा मुझे वाला। जब से इसराइल भैया गए हैं तब से लेके अब तक मुझे फुर्सत नहीं मिली है, और अभी तक मैं काम ही कर रही हूँ। और अब की बार मैं तीसरा शावर ले चुकी हूँ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में शावर लिया और उसके बाद मॉर्निंग में डेली रूटीन गैस, फिर मैंने दोपहर में जब भोपाल में आंवला लगाया तो फिर शावर लिया। और अब मैं मेरी थकान हो गई थी और गर्मी लग रही थी तो मैं शावर ली। ऐसे में एसी में बैठ जाती तो मेरी थकान खत्म हो जाती, गर्मी खत्म हो जाती, लेकिन मुझे शावर लेना था क्योंकि फ्रेशनेस में महसूस हो रही थी, चैडीनेस नहीं आ रही थी ना, इसलिए। और अभी मैं कर्टन कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि ये कर्टन तो बरामदे का ये वाला, और सब तो इस रूम का है। और मेरा रूम आधा पेंटिंग हुआ है, अभी आधा बाकी है। ये हाफ पेंटिंग बाकी है, हाफ हो गई है, लेकिन मैं प्रेस करके आयरन कर्टन को लगा दूंगी। इधर वाले डोर पे भी, इस विंडो पे भी और इस विंडो पे भी। इस डोर और विंडो की मुझे कल फिर सुबह निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इधर की पेंटिंग नहीं हुई है। पर कोई नहीं, मुझे बिना कर्टन की नींद नहीं आएगी, मेरी आदत नहीं हो रही है बिना कर्टन के सोने की, तो इसलिए से इतनी थकान हो गई। और अभी मुझे शायद चपाती बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे सुबह आज मैं सारे काम करी हूँ। मीन्स बेडिंग धुली हूँ, बेडशीट्स कर्टेन धुली हूँ, बेडशीट्स तो अम्मी मशीन में धुल दी हूँ, और प्लास्टिक वगैरह सारे काम करी हूँ, झाड़ू पोछा डस्टिंग जो भी उसका सामान लगाना। बस मैंने खाना नहीं बनाया आज, और एक्सरसाइज नहीं की। तो एक्सरसाइज तो अभी फिलहाल मैं कर ले रही हूँ, बैक एंड शोल्डर का, वो तो मैं छोड़ूंगी नहीं, फिर इसके बाद कर लूँगी। बस सिर्फ चावल बनाई हूँ खाने में, तो मैं सोच रही अभी जाके चपाती बना ही लेती हूँ। चपाती बनाने में मुश्किल नहीं होती, चपाती बनाने के बाद जो सफाई करनी होती है ना, वो मुश्किल होती है। और मैं कर्टेन और बेडशीट भी बिना आयरन के नहीं इस्तेमाल करती हूँ, बिना आयरन के नहीं लगाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये वेलवेट की बेडशीट है ना, तो इसको मैं ये उल्टा करके प्रेस करती हूँ, नहीं तो जल जाएगा। इसकी फैब्रिक है, इसके रूहें जल जाएंगी।
मुझे चपाती भी बनानी मुझे याद आ गई बात। तो वैसे मैं चाहती तो चावल खा लेती, लेकिन दोपहर में मैं चावल खाई हूँ, और चावल सिर्फ ही नहीं खाई हूँ, मैं चावल में बिरयानी खाई हूँ जो मेरी बेस्टी ने भेजी थी। तो मतलब हेल्दी हो गया ज़्यादा ना, तो अब मुझे करना पड़ेगा। हेल्दी नहीं हो गया और मीन्स मोटापे के लिए ज़्यादा हो गया, तो इसलिए मुझे इस टाइम चपाती खानी पड़ेगी, चपाती और आलू।